हेलो आप सबों को जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने हमें मिलाया, जीवन दिया और ये जनवरी का महीना 2022 और आज की खास तारीख जो हमारे जीवन में खास बात को लेके आती है। ये विशेष बात, विशेष दिन। चलिए, अभी कोरोना का काल है और इस विषय में हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस आज्ञा को सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा मत डरना, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन डर जो है ये हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन चुका है और ये डर ही है जो हमें परेशान करता है। और डर के कारण ही हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम कैसे अपने बचपन से इस डर के स्वभाव में आ जाते हैं और हमारे जीवन में ये डर छा जाता है। हमें डर से अलग होना चाहिए और डर से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे काम को करें। बुरे के काम करने वाले लोग उस डर को समझते हैं और निडर होकर उस काम को करते हैं। हमें वो काम नहीं करना है। हमें परमेश्वर ने आज़ादी का जीवन दिया है, गुलामियत से आज़ाद होना है। और ये गुलामियत जो है डर का गुलाम, हमारा शरीर जो है डर का गुलाम है। हम जल्द से जल्द डर जाते हैं। और वैसे ही अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल की एक घटना मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक परिवार है, बहुत अच्छा परिवार, खुश परिवार, हर बातों में एक दूसरे के साथ मेल रखने वाला परिवार। और होता ये है कि एक दिन जब वो पति अपने ऑफिस जाने की तैयारी करता होता है और पत्नी सुबह से नाश्ता और उसके टिफ़िन को तैयार करती है, और जब पति तैयार हो जाता है, टेबल में बैठ जाता है नाश्ता के लिए कि उसके बाद मैं ड्यूटी जाऊंगा, और नाश्ता करने के लिए जब बैठता है, पत्नी जो सब्जी बनाई होती है उसमें नमक डालना भूल जाती है। और समय कोरोना काल चल रहा है, परिस्थिति बहुत भयावह है और मृत्यु का तांडव है, न जाने क्या क्या है। और उस वक्त क्या होता है, जब वो नाश्ता करने बैठता है और जब वो रोटी खाना शुरू करता है तो देखता है कि उसे जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है। जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है तो वो परेशान हो जाता है और वो चिंता करने लगता है, अरे कहीं मुझको कोरोना तो नहीं हो गया, मेरे जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है। और वो उदास हो जाता है, जल्द जल्द अपना नाश्ता करता है, टिफ़िन पकड़ता है, टिफ़िन पकड़ के वो फिर कुछ बात नहीं करता है अपने परिवार से कि कहीं मेरे बोलने से ये इन्फेक्शन फैल न जाए और ये कोरोना जो मुझको हो रहा है कहीं परिवार में ना हो जाए। और वो ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी में भी बड़ा उदास, बड़ा डरा हुआ, परेशान है, डर के मारे बेचैन है। क्या करे, जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है। उसके बाद वो दिन में लंच करता है, स्वाद नहीं आता है, परेशान रहता है, पूरे दिन परेशान, पूरे दिन परेशान, सिर्फ डर और डर और डर कि मुझको कोरोना हो गया। शाम को घर में लौटता है, घर में लौटते ही घर में घुसता है और बोलता है शायद मुझे कोरोना हो गया, मुझे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। और वो अपने को एक कमरे में अलग कर लेता है, अपने आप को एक कमरे में अलग कर लेता है। पत्नी भी परेशान, और पत्नी जब वो पति जा रहा होता है, वो नाश्ता के प्लेट को जब थोड़ा सा खाकर छोड़ देता है तो दिन भर पत्नी भी चिंता में, क्या हो गया इनको, ये नाश्ता क्यों नहीं किए और ये गुमसुम से क्यों चले गए, आज ये जाते वक्त ऐसा बात क्यों नहीं किए। दिन भर पत्नी परेशान, वहाँ दिन भर ये पति परेशान। और घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को बोलता है कि शायद ऐसे सिम्टम लग रहे हैं और मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है, शायद बुखार चढ़ने लगा है। मन का डर, और डर से बुखार भी आने लगा और पति अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। पत्नी भी चिंता में, पूरा घर का माहौल अस्त व्यस्त हो गया कि अब घर में कोरोना आ गया, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चिंता में, पूरे लोग चिंता में। फिर पत्नी क्या करती है, घर में शाम के समय विचार करती है कि मुझे बहुत अच्छे से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए इनको ताकि ये जल्दी रिकवर करे। और उसके बाद ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी पनीर वनीर के साथ मिलाकर बनाती है और उस भोजन को जब रात्रि भोज को जब उनके टेबल में, उनके कमरे में जब भेजती है, कमरे में जब डालती है और वो कमरे में लेकर खाने बैठते हैं और जब वो भोजन करते हैं पति महोदय, तो भोजन करते हैं, उनको बड़ा टेस्टी स्वादिष्ट भोजन लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मुझको कोरोना ठीक हो गया।
मेरी जीभ में स्वाद आ गया, तुरंत उछलकर अपनी पत्नी के पास आते हैं और बोलते हैं लगता है कोरोना मुझको छू कर चला गया। वो कैसे? नहीं, मेरे ज़ुबान में स्वाद आ गया, मेरी जीभ में स्वाद आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पत्नी इस बात को समझ जाती है कि दिन में सुबह जो नाश्ता में मैंने नमक डालना भूल गया था, ये उसका नतीजा है। और उस तरीके से वो अपने पति को बताती तो नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है। डर देखिए, डर अभी इन दिनों में कोरोना का डर है ना, ये डर उस व्यक्ति को, उस परिवार को कहाँ लेकर चला गया था, बुखार तक आ गया था। डर। बाइबल में एक स्थान है जहाँ अपन देखते हैं पतरस को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं प्रार्थना करके आता हूँ, और वो नाव में चले जाते हैं। आधी रात के करीबन प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आते हुए नजर आते हैं। ये लोग डर जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कहीं भूत तो नहीं है, बहुत डर जाते हैं। तब यीशु मसीह बोलते डरो मत, मैं हूँ। तो ये बड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यीशु हमारा पानी पर चल के आ रहा है, और ये नाव में जा रहे थे। तो पतरस बड़ा उत्साही हो जाता है, उत्साही होकर बोलता है कि प्रभु मैं भी तेरे पास पानी में चल कर आना चाहता हूँ। तो प्रभु बोलते ठीक है, आ जा। और जैसे ही प्रभु यीशु उसको बोलते हैं कि आ जा, वो आने लगता है, वो भी पानी में चलने लगता है, वो भी पानी में चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हवाओं में जाता है, हवाओं की ओर उसकी ध्यान जाती है और प्रकृति को उसके और उसकी ध्यान जाती है, और वो डर जाता है, और डरते ही वो पानी में डूबने लगता है। फिर यीशु उसके हाथ को थाम लेते हैं। वो जैसे ही डरता है वैसे वो पानी में डूबने लगता है। इस बात से घटना, ये जो घटना है, इस बात को हमारे सामने पवित्र शास्त्र में हम समझते हैं इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, जिसमें पाप नहीं वो पानी में चल सकता है। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, था और रहेगा। और जैसे ही पतरस के पाप को क्षमा किया प्रभु यीशु ने, वैसे ही वो पानी में चलने लगा। लेकिन तीसरी बात और सबसे मुख्य बात, परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग और तेरे साथ हूँ। और जैसे ही हम डरते हैं, डर एक पाप है। जैसे ही पतरस डर गया, वैसे ही उसके अंदर एक पाप आ गया, और पाप आते ही वो पानी में डूबने लगा। तो याद रखिए, आपको और मेरे को परमेश्वर का संदेश क्या मिलता है? परमेश्वर का संदेश ये मिलता है कि डरना नहीं है, सामना करना है। सामना, मत डरिए, सामना करिए। परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। महान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, हमें रचा, वो हमारी चिंता करता है। हमने अपने काम को उल्टे पुल्टे करके अपने आप को हम दुखी में ले आए, और उसके बाद डर गए। और इस संसार का ईश्वर हमें डर सिखाता है, हमारे अंदर डर डालता है, और हम जैसी डर अपने अंदर लाते हैं, हम पाप में पड़ते हैं। इसलिए डरना नहीं है। जो भी काम हम निर्णय लेते हैं, उस पर विचार करना है, प्रार्थना करना है, और उस पर आगे बढ़ना है, सामना करना है। सामना करिए, परमेश्वर आपके साथ है। हर बातों का सामना कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे समस्या हो, चाहे तकलीफ हो, सब चीज़ के लिए डर कोई समाधान नहीं। डर तो पाप को लेके आता है, शैतान को लेके आता है। लेकिन जैसे हम उसके साथ फाइट करना शुरू करते हैं, नहीं डरेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, फिर देखिए हम आनंद मनाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, इतने खूबसूरत वचन के साथ आपसे परमेश्वर ने आज बातें किया, मुझको भी मौका दिया कि मैं आपसे बातें कर सकूं ऐसे वचन के साथ। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं और निडर होकर आज चंगाई को देखते हैं, निडर होकर आज अपनी समस्याओं से बाहर निकलना देखते हैं, निडर होकर हम अपने सारे कामों को सफल होते देखते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता पिता, हम पर दया करने वाले पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, जब आप लगातार कह रहे हैं कि मत डर, आदि से लेकर अंत तक आपका यही एक संदेश है कि मत डर प्रभु, तो हमारे अंदर से जो डर, जो घबराहट है, जो चिंता है, जो हम खुद से अपने ऊपर समस्या को लेकर आ गए हैं पिता, इससे हमें बाहर निकालो। हम ऐसे बीमारी में पड़ गए हैं जिसका इलाज नहीं है, हमें इससे बाहर निकालो। मौका दो प्रभु, एक बार मौका दो कि हम आपके संतान कहलाएं,
आपकी आज्ञा को समझें और उस पर चल पाएं और लोगों को आपकी आज्ञा बता सके पिता परमेश्वर। प्रभु बड़ा अच्छा लगता है जब लोग सुनाते हैं कि हम चंगे हो गए, लोग सुनाते हैं कि हमारी ये बातें पूरी हो गई, प्रभु यीशु के पास गए और हमारी ऐसी बातें हो गई। चिल्ला चिल्ला के चौक चौराहों में भी बोलते हैं। इन दिनों में पिता परमेश्वर जबकि आपके बच्चों को, आप पर विश्वास रखने वालों के ऊपर यातनाएं दी जा रही है प्रभु जी, फिर भी सारे लोग आनंदित हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर शैतान और शैतान की संख्याएं विचलित हो चुकी हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, प्रत्येक जन पर आपका आशीष, आपकी अनुग्रह मिलती रहे पिता। और इस संदेश को सुनने वाले आज जो भी रोग में हो, जो भी बीमारी में, जो भी समस्या में हो, आज आज़ाद हो जाए, उनके लिए रास्ता निकालिए पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय साथियों, आज एक ऐसा मौका और एक ऐसी खुशी की बात हमारे लिए आई है कि हम डर से आज़ाद हो जाए। तो आज आज़ादी है और ये भाग हमारा मत डर के पीछे चौथा भाग है। इस चौथे भाग तक आते आते हम समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको शिक्षा दे दिया है। तो मत चिंता कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु ने चाहा तो हम कल फिर मिलेंगे। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।